हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण तिवारी। जनरली मैं पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि उस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ये विचार रहते हैं। पर ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है दोस्तों, वो आपको बताना है कि जो ये कोरोना का केस चल रहा है या कोविड-19 है, ये कोई वायरस का केस नहीं है। ये एक्चुअली केस है हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो लीडर्स हैं जिनके ऊपर हम अपना भविष्य छोड़ देते हैं, उनका पूरा फेलियर दर्शाता है। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं दुनिया की 4 सबसे बड़ी या सबसे बड़े देशों की बात करूँ, उसमें आपका यूएस आता है, अमेरिका आता है, रशिया आता है, चाइना आता है और इंडिया आता है, जो सबसे ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस बजट पे खर्चा करते हैं। अमेरिका अकेले $600 बिलियन खर्चा करता है और भारत ऑलमोस्ट उसका 10% $60 बिलियन खर्चा करता है। और उसके बाद भी जब इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पर वायरस फैलते हैं, तो डिफेंस के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहता है हमारे लिए, जाइए अपने घरों में बंद हो जाइए। अब अमीर देशों के लिए तो हो सकता है ये सॉल्यूशन हो, पर भारत जैसे गरीब देश जहाँ पर 60% पॉपुलेशन रोज कमाती है और रोज खाती है, ये सॉल्यूशन कितना बढ़िया है वो तो आप सब लोग को पता ही होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इतना बड़ा पैसा ऐसी चीज़ों के लिए खरीदने के लिए खर्चा कर सकते हैं जिसका पिछले 40 साल से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर आप अपना हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कोई भी मेजर वॉर या युद्ध किसी कंट्री के साथ नहीं हुआ है, फिर भी हर साल डिफेंस बजट बढ़ता ही जा रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप बहुत लोगों को शायद सुना भी होगा, आप अगर सर्च करेंगे ऑनलाइन, कि किसी वाइज आदमी ने, मैं उसका नाम डालूंगा कमेंट में ढूंढ के थोड़ा, ये बोला था कि इंसान 2 ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, एक इंसानों के द्वारा और दूसरा वायरसेस के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। तो ये आज नहीं है, 30-40 ईयर्स पहले किसी ने कहा था और इसका प्रूफ हर 3-4 साल के बाद मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि ये कोरोना पहली बार आया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महामारी फैली है तो हमारे नेताओं को या हमारे जो भी समझदार लोग हैं जो ऊपर बैठे देश चलाने की जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं, उनको ये बहुत झटका लगा है, उनको पता नहीं था। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर 4-5 साल में कोई ना कोई महामारी फैलती है और 10,000, 20,000, 50,000, लाख लोग मर जाते हैं। जब स्पेनिश फीवर फैला था दोस्तों, तो उसमें 4 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अभी 2003 में मेरे ख्याल से बर्ड फ्लू फैला था, उसमें करीब 50,000 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये हर 4-5 साल बाद प्रकृति हमको चताती है आके कि भाई आपका दुश्मन एक दूसरे का देश नहीं है। भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका का दुश्मन रशिया नहीं है और चाइना का दुश्मन अमेरिका नहीं है। सबका एक कॉमन दुश्मन हो सकता है और उसका नाम है वायरस। लेकिन $600 बिलियन खर्चा करने वाली कंट्री के पास आज आप उसकी हालत देख सकते हो। उसके पास $1 बिलियन खर्चा करने के लिए नहीं है कि वायरसेस के ऊपर रिसर्च कर सके। ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि दुनिया के ये 4 बड़े जो देश हैं जो इतना पैसा डिफेंस पे खर्चा करते हैं, उनके पास यहाँ से मार्स पे शटल भेजने के लिए है पैसे, लेकिन वायरस पे रिसर्च करने के लिए शटल के लिए पैसे नहीं है। ये यही दर्शाता है दोस्तों कि जब हम खुद ऐसे लोगों को चूज करके भेजते हैं जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, जिनके पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, जिनके पास भविष्य का कोई प्लान नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच के आए हैं, तो हमें ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। दोस्तों, गनीमत की बात यह है कि प्रकृति अभी भी हमारे साथ में बहुत, बोलते हैं ना, एकदम तरीके से पेश आ रही है। जरा एक बार सोच के देखिए, आज की डेट में जो कोरोना है उससे 80% लोग जो इफेक्टेड होते हैं या जिनको इन्फेक्शन होता है, उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। 20% लोगों को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और 1% लोगों को आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। जरा आप सोच के देखिए कि अगर ये फिगर, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा उल्टा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाता कि 80% लोगों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता, 20% लोगों को एडमिट करना पड़ता और सिर्फ 1% लोगों को कोई असर नहीं पड़ता, आप सोच सकते हैं कि इस वर्ल्ड की सिचुएशन क्या होती। आप सोच सकते हैं कि कोई भी माई का लाल उस समय घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता और आपको कहीं लगता नहीं कि यह दुनिया का अंत जैसा हो जाता।
जो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी और साइंस की बात कर रहा हूँ उसकी बता रहा हूँ मैं, कि वो कितनी हमारी ज़रूरतों के लिए नहीं, वो हमारे लीडरों की ज़रूरत के हिसाब से काम कर रही हैं। वो 1 साल में एक नया टैंक बना के दे सकती हैं, लेकिन 1 साल में 6 महीना तो ऑलमोस्ट हो गया दोस्तों, अभी भी कहीं भी किसी वैक्सीन की कोई भी वैक्सीन अभी भी नहीं आया है। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले से अगर थोड़ी सी तैयारी ये लोग करके रखते तो शायद हम इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरते। लेकिन जब मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको लग रहा होगा कि मैं या तो भारत के देश के जो लीडर हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, या बाकी जो पावरफुल देश हैं उनके लीडरों या उनके पॉलिटिकल जो लीडर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन उनके अगर हम लोग उंगली उठाते हैं तो उंगली कहीं ना कहीं घूम के हमारी तरफ आती है दोस्तों, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो उनको चुनते हैं। और हम खुद बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम खुद के लिए पैसा कमाएं, हम चाहते हैं हम खुद के लिए पैसा जमा करें, खुद स्विट्जरलैंड घूम के जाएं, और अपना जितना ये सब दुनियादारी चलाने का जो कारोबार है वो किसी आदमी के ठीकरे फोड़ दिया जाए। और हमारा कर्तव्य क्या रहेगा? हमारा कर्तव्य रहेगा सिर्फ 5 साल या 6 साल में एक बार जाके वोट डालना। तो अगर हम खुद इतने सेल्फिश हैं तो जो हमारे चुने हुए जो लीडर हैं वो खुद भी सेल्फिश हैं। आप देख सकते हैं जब वो चुनकर जाते हैं तो आपके और मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। ट्रंप के बारे में तो आपको पता ही है कि वो इंसान ऐसा है कि वो कब क्या कहाँ कह दे कोई भरोसा नहीं है, और वो व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट है। रशिया और चाइना की हालत देख रहे हैं, जो जिनपिंग है उन्होंने अपने आप को चाइना का भगवान घोषित कर दिया है, और रशिया के राष्ट्रपति भी ऑलमोस्ट जब तक रहेंगे तब तक वो रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे और उनको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तो जब हम खुद सेल्फिश हैं, जैसे पहले कहा जाता था दोस्तों कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया है, यथा प्रजा तथा राजा। अगर हम लोग सेल्फिश हैं तो हमारे लीडर भी सेल्फिश हैं। वो सिर्फ उसी चीज़ों में ध्यान देते हैं, उसी चीज़ों में हाथ डालते हैं जहाँ पर बड़ा खर्चा होता है, ताकि वहाँ से बड़ा पैसा मिल सके, जहाँ से बड़ा किकबैक मिल सके। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि सारी दुनिया में बाकी सब चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के जो कंट्री हैं वैसे एक दूसरे को देखना नहीं चाहती होंगी, लेकिन अगर दुनिया में प्राइस मेंटेन करना है तो उसके लिए ओपेक बना के रखा है। G5 कंट्रीज़ का एक संगठन है, UN है, सिक्योरिटी काउंसिल है। मतलब जहाँ भी हमारे लीडर्स की खुद का फ़ायदा होता है वहाँ सब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन जहाँ वायरस के ऊपर रिसर्च करने की बात आती है, क्योंकि वायरस जब होगा तो डेफिनेटली पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा, तो जहाँ वायरस के रिसर्च की बात करते हैं, आप देख लीजिए कहीं भी दुनिया में कोई फंड नहीं बनाया गया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है जो उन सब वायरसेस के ऊपर रिसर्च करे जो इंसानों के अंदर म्यूटेट हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसा मैंने आपको बताया, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर 3 साल 4 साल के बाद आता है, और कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटा के हमको बोलता है कि बॉस अभी भी टाइम है, कुछ करो, नहीं तो किसी दिन एक ऐसा वायरस आएगा कि आपके टैंक, आपके एयरक्राफ्ट, आपकी मिसाइलें खड़ी की खड़ी रह जाएंगी और आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। पर उसके बावजूद भी ना इन लीडर्स की आँख खुलती है ना हमारी आँख खुलती है। हम अपने लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने में बिजी रहते हैं, और ये अपने लिए बड़ा बड़ा पैसा जोड़ने में बिजी रहते हैं, और दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और जो ये काम, जो वायरस के ऊपर रिसर्च करने का काम है, जो एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन की प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो फार्मा कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उसके ऊपर वैक्सीन बनाएं, दवाइयाँ बनाएं और करोड़ों रुपए कमाएं, और करोड़ रुपए कमा के करोड़ों रुपया डोनेशन दें इन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे आपको पता है। सोचने वाली बात है कि अभी भी ये प्रकृति ने कहीं ना कहीं आके हमको चेताया है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नहीं छोड़ सकते, देश चलाना सिर्फ उन लोगों पे नहीं छोड़ सकते जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर हमें सही में अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अगर कहीं चेंज लाने की, बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो दोस्तों वो है पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल सिस्टम को हमें प्रोफेशन बनाना पड़ेगा,
हमें उसको इतना लुक्रेटिव बनाना पड़ेगा कि जो सबसे शार्प माइंडेड पर्सन हो वो किसी कंपनी का CEO ना बने, किसी कंट्री का CM बने, किसी कंट्री का PM बने, किसी राज्य का CM बने। जब ऐसे टैलेंटेड लोग आएंगे जो करोड़ों रुपए की कंपनियां खड़ी करते हैं और उनको करोड़ों रुपए सैलरी भी मिलती है, तो अगर अपने लीडर्स को करोड़ों रुपए की सैलरी दें और उनको बोले कि भाई तुम्हें जैसी लाइफ जीनी है जियो, तुम्हें कोई संत बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो फ्यूचर हमारा जिसको फ्यूचर दिखता है और जो जो देख सकता है कि कहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत है और कहाँ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर साल अरबों रुपए खर्चे होते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदने में जो कभी यूज़ नहीं होती है। मिसाइल सिस्टम आता है, हमको डराया जाता है कि हर हर देश में अगर देखिएगा ना तो कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है। दो तरीके से लीडर हमको डराते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। देश के अंदर कोई कम्युनिटी आपके ऊपर काबू पाने के लिए तैयार है। तो अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता है, आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट चलता है। तो हर जगह एक इंटरनल थ्रेट होता है और दूसरा एक रहता है बाहर का थ्रेट। कोई ना कोई ऐसी कंट्री है जो पिछले 40 साल से हमारे लीडर हमको दिखाते हैं कि हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे लिए पाकिस्तान है, साउथ कोरिया के लिए नॉर्थ कोरिया है और अमेरिका के लिए रशिया है। हर कंट्री ने अपना अपना एक प्रॉक्सी, एक दुश्मन बना के रख लिया है। पर अगर आप 40 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए तो कोई भी वॉर अभी तक बड़ा वॉर किसी बड़ी कंट्री के बीच में नहीं लड़ा गया है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि वॉर जो अभी बेकार हो चुका है। लड़ाई से अभी कुछ हासिल नहीं होगा। चाइना ने बिना लड़ाई किए, बिना मिसाइल दागे, देखा जाए तो एक तरह से दुनिया पे कब्जा ही कर लिया। पर दिक्कत वो है कि यहाँ पर जहाँ पर उनको पैसे खर्चे करने चाहिए वहाँ पर नहीं खर्चा करते, क्योंकि वो खर्चा बहुत बड़ा नहीं होता और उसमें से बहुत बड़ा कट नहीं मिल सकता उनको। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो लंबा खींचने का मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इतना बताना था कि जो सिचुएशन अभी चल रही है, ये सिचुएशन पहली सिचुएशन नहीं है और ये सिचुएशन लास्ट सिचुएशन भी नहीं होने वाली। अगर हम लोग पॉलिटिक्स में चेंज नहीं ला पाए, हम अगर पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन नहीं बना पाए, तो ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे जो स्क्रैप मटेरियल है, जिनको और कहीं पर काम नहीं मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सारे MP, सारे MLA, सारे मिनिस्टर सब स्क्रैप मटेरियल हैं, लेकिन ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो बेस्ट टैलेंट है वो पॉलिटिक्स में नहीं है। और अगर दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो दुनिया है, दुनिया के लोग हैं। अगर वो सही सलामत रहेंगे तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी। आप $1 मिलियन की कंपनी बना के क्या करेंगे जब सारे लोग एक दिन वायरस से कहीं मर रहे होंगे? आप $1 बिलियन का वैल्यूएशन खड़ा करके क्या करेंगे जब उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा? जरा आप सोच के देखिए, एक बार थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि अगर ये वायरस इतना डेडली होता तो जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी खड़ी गई हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू होती? जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास बनी है, क्या उनकी कोई वैल्यू होती? चाहे 5 करोड़ की कार हो आपके पास, चाहे 75 करोड़ का आपके पास बंगलो है, चाहे आपके पास 5000 करोड़ का आपके पास नेटवर्थ पड़ा हुआ है, लेकिन अगर दुनिया में बाहर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, आज की डेट में देखिए एक से एक बड़ा पैसे वाले लोग पड़े हैं, लेकिन सबको वही काम करना पड़ रहा है। क्या आज ये पैसे वाला बोल सकता है कि नहीं पैसे वाले बाहर जा सकते हैं, गरीब आदमी बाहर नहीं जा सकते? नहीं, सबके लिए उतना ही डर है। तो यहाँ पर पैसा, पावर, टेक्नोलॉजी बिल्कुल वर्थलेस प्रूव हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह गई है कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कैसा है। जिस कंट्री का पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छा था उसने कम तकलीफ में उस कंट्री को निकाल दिया, और जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं था वहाँ के लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ओपिनियन, जो मेरी बातें हैं, अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपका अगर कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करना है तो कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके नाम के साथ मैं इसको कमेंट को इंक्लूड करूंगा, उस चीज़ को इंक्लूड करूंगा। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये हुआ, इसके बाद शायद दूसरा नहीं होगा। बोल नहीं सकते दोस्तों, हो सकता है नेक्स्ट सिचुएशन इससे भी ख़राब हो। उसका एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया को एक जगह जमा होके इस चीज़ को सामना करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इतना बढ़िया बनाना चाहिए कि जब कोई बंदा जो शार्प बंदा है, जब वो अपने पढ़ के निकले, कॉलेज से निकले, तो उसका सपना होना चाहिए कि मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में जाना है, मुझे CM बनना है, मुझे PM बनना है और इस देश को, इस दुनिया को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ना कि किसी कंपनी का CEO बनना है, किसी कंपनी का
सीटीओ बनना है, क्योंकि अगर बेस्ट ब्रेन कंपनी में काम करेंगे तो सिर्फ पैसा बनाएंगे, लेकिन अगर बेस्ट ब्रेन पॉलिटिकल सिस्टम में काम करेंगे तो दुनिया को ही अच्छा बना देंगे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।